उसके बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पावर सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो ये अपना टॉपिक है जो अपने को रियल एनालिसिस में डिस्कस करना। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये सब टॉपिक है जो अपने को डिस्कस करना है। तो अभी काउंटेबिलिटी में कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग वो देखो। तो सबसे पहले टोटल 4 to 5 लेक्चर रहेगा इसका काउंटेबिलिटी का, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोग आज सेट एंड फंक्शन और 1 on 2 फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग जितने भी काउंटेबल सेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर में अनकाउंटेबल के बारे में। फोर्थ लेक्चर में जो एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर। और अगर कुछ इसमें रह गया तो वो फिफ्थ लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट या फिर बाकी के एग्जाम। बाकी ये जो क्वेश्चन है CSIR नेट का वो हम लोग जो मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा वहां पे भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचेगा वो फिफ्थ लेक्चर में, या फिर अगर इसी में कुछ रह जाएगा तो फिफ्थ लेक्चर में करेंगे। मतलब 5 लेक्चर में अपना काउंटेबिलिटी टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग सेट क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और 1 on 2 और जस्ट डेफिनेशन देखेंगे, इक्विवेलेंट डेफिनेशन। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी काउंटेबल के एग्जाम्पल है वो सब हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है सबको कि काउंटेबिलिटी में अपने को क्या क्या डिस्कस करना है? हेलो, हाँ तो स्टार्ट करते हैं सेट। सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है ये सबको पता होगा। व्हाट इज सेट्स? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। बट वो ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइन होने चाहिए। अब वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है? मतलब कोई भी एक कलेक्शन ले लो तो उसको सेट नहीं बोलते हैं। सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो सब कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइन होने चाहिए। अब वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है कि अब सेट के अंदर सपोज कोई एलिमेंट है, अब ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या सेट को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब एक्स को इंक्लूड करेंगे या फिर एक्स को एक्सक्लूड करेंगे। दैट इज इंक्लूजन ऑफ एलिमेंट और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन रिगार्डिंग द एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब जो सेट रहता है ना उसके एलिमेंट को उसको इंक्लूड करे या उसको बाहर रखे, इसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पे कि ये एलिमेंट सेट के अंदर है या सेट के बाहर है। मतलब ये दोनों चीजें साथ में नहीं होनी चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो जहां पे भी जिस कलेक्शन में ये प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको जस्ट हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, वो सेट नहीं होता। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का एक क्या करो, एक कलेक्शन बना लो, तो उसको सेट कब बोलेंगे? जब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसके एलिमेंट को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट। अब यहां से कुछ पैराडॉक्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रसल पैराडॉक्स। तो ये तो डेफिनेशन सबको क्लियर होगा कि सेट क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और और ये सेट का डेफिनेशन नहीं, एक्चुअल में सेट का कोई डेफिनेशन नहीं, जस्ट इसको एक्सियम, एक्सियम मतलब जो प्रूफ नहीं होता, जस्ट उसको मान के चलते हैं कि ये चीजें ट्रू है। तो ये अपने पास सेट का डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं। अब एक पैराडॉक्स है जिसको हम लोग रसेल पैराडॉक्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में कहता क्या है कि ऐसा कोई सेट नहीं है जो सारे सेट को कंटेन करता हो। एक तो ये है, और एक तो वो बार्बर का एग्जांपल है जो अपने को पता होगा कि ऐसा सपोज एक कोई भी नाई है, वो हर लोग का मतलब जितने भी लोग हैं सबका बाल काटता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बार्बर रहेगा, मतलब जो नाई है, उसका बाल कौन काटेगा?
तो ये क्वेश्चन एक मतलब रसल पैराडॉक्स है, एक तो उस एग्जांपल के थ्रू करते हैं और दूसरा एक एग्जांपल ये है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे, मतलब जितने भी सेट है ना, क्या कोई एक ऐसा सेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर दुनिया के जितने भी सेट है वो सब आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं जिसके अंदर ये बोलते हैं कि उसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एक सेट में डिफाइन कर रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो सेट आएंगे। x इज अ सेट सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू x। अब ये तो पता होगा ना कि कोई भी सेट खुद को बिलोंग नहीं करता है। जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं सपोज ए बी, तो इसमें जो एलिमेंट है ना ये इसके एलिमेंट होने चाहिए, कभी भी कोई सेट खुद को बिलोंग नहीं करता है। मतलब इस सेट के अंदर मैं कभी भी ये खुद ये एलिमेंट नहीं लिख सकता हूं। तो सेट नेवर बिलोंग्स टू इटसेल्फ, मतलब वो खुद को कभी बिलोंग नहीं करता। तो ये हम लोग एक सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x कभी खुद x को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास जितने भी सेट है उनका मैंने कलेक्शन ले लिया। अब मुझे ये क्लेम करना है कि ये सेट है या सिर्फ कलेक्शन है। अभी तक ये सेट है हम लोग क्लेम नहीं कर रहे, हम लोग ने क्या किया, जस्ट एक कलेक्शन ले लिया है जिसके अंदर दुनिया के सारे सेट है। और सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि खुद सेट कभी इसको बिलोंग नहीं करता है। अब इसको प्रूव करेंगे कि ये सेट नहीं है, और सेट नहीं है कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके कंफ्यूजन, मतलब ये वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ में आ गया ना तो मतलब ये जस्ट कलेक्शन होगा, इसको सेट नहीं बोलते हम लोग। अब इसको प्रूव करते हैं कि अगर मैं सपोज एक कलेक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं, तो ये एक मैंने एक सेट डिफाइन किया है कि जिसके अंदर x इज अ सेट एंड x डजंट बिलोंग्स टू x। सपोज मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं a इज अ सेट, a सेट है तो, और a डजंट बिलोंग्स टू a, तो ये इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसके एलिमेंट, इसके अंदर वही एलिमेंट होगा जो एक सेट होना चाहिए और सेट खुद को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या क्लेम हो गया कि ये जो एलिमेंट है इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो इसका मेंबर होगा, ए बिलोंग्स टू ए। बट यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि ए को बिलोंग कर रहा है और ए डजंट बिलोंग्स टू ए। और जब भी ये दोनों चीजें साथ में आ जाती है मतलब इन दोनों को लेके क्या आ गया, एक कंफ्यूजन आ गया कि सेट को बिलोंग करे या सेट को बिलोंग नहीं करे। तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि ये जो मैंने एक सेट डिफाइन किया है जिसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे, ये एक सेट नहीं है, जस्ट एक क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो इसी को बोलते हैं रसल पैराडॉक्स। ये क्लियर है सबको, मतलब इससे क्लेम क्या हो गया कि ऐसा कोई सेट नहीं है जो सारे सेट को कंटेन करता हो। ये क्लियर है सबको। और इसमें हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, जस्ट एक चीज यूज कर रहे हैं कि कोई भी सेट खुद को कभी बिलोंग नहीं करता, सेट खुद का मेंबर नहीं होता, सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, कोई भी सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता। ये क्लियर है सबको। जस्ट इस लॉजिक का यूज करके हम लोग ये क्लेम करते हैं कि देर इज अ नो सेट विच इज अ सेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का मतलब हर सेट को कंटेन करता हो ऐसा कोई सेट नहीं है। ये क्लियर है सबको, रसल पैराडॉक्स। हाँ, ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका जस्ट यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जो अपना कैंटर का जो कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस है कि किसी सेट और पावर सेट के बीच में कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहां पे हम लोग एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे अपने को ये चीजें मिलती है, और फिर उससे क्लेम कर पाते हैं कि कोई एक सेट और पावर सेट के बीच में देर इज ए नो ऑन टू मैप बिटवीन सेट एंड इट्स पावर सेट। तो वो चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो जिसका बाद में यूज करेंगे हम लोग कि सेट और पावर सेट के बीच में कोई भी ऑन टू मैप। हाँ, बाकी ये रसल का ये वाला एग्जांपल नहीं देते हैं, एग्जांपल वो बार बार वाला ही देते हैं, और ये नंबर थ्योरी के अंदर आता है, लॉजिक वगैरह में हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट मुझे इसका प्रॉपर्टी यूज करना था, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। इसको हम लोग प्रूव कब करेंगे कि अगर एक सेट ले रहा हूं ए और ये उसका पावर सेट है,
तो इसके बीच में कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब देयर इज अ नो सर्जेक्शन मैप फ्रॉम ए टू इट्स पावर सेट। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं और जहां पे अपने को उसकी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके कंफ्यूजन आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जब यूज करेंगे तो समझ में आएगा वो क्या है। ये क्लियर है सबको? अब इसके बाद हम लोग सेट में क्या क्या डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक सेट दिया है, सपोज ए और बी सेट ले रहा हूं, तो हम लोग इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, या फिर ऐसे लिखते हैं। तो ये 4 टर्म हम लोग यूज करते हैं कि ए और बी अगर कोई सेट है तो इनका यूनियन भी एक सेट आता है, इनका इंटरसेक्शन भी एक सेट आएगा, इनका कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होता है, इनका डिफरेंस a माइनस बी या b माइनस ए, ये सब एक सेट आते हैं। बट इनकी खासियत क्या है, ये इनके डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता कि a और b अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ ना, तो ये जिस डायमेंशन के है उसी डायमेंशन में, मतलब डायमेंशन हमारा इंक्रीज नहीं होता। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ, इसके पास एलिमेंट कैसे हैं 1 2, और b एक सेट ले रहा हूँ 3 4, तो चाहे मैं इसका यूनियन लूँ चाहे इंटरसेक्शन लूँ, इसका यूनियन लूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी। अगर सपोज कुछ कॉमन एलिमेंट रहेगा तो भी ये इसी टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दो सेट का यूज करके हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बाद में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, इसके सारे मेंबर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं कि ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का रीजन ये होता है कि ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। इसमें जो इसके कंपोनेंट का पोजीशन है ये मैटर करता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। सपोज अगर ए बी और बी ए इक्वल हो गए तो ये तभी होता है इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तभी हम लोग कहते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल होगा, अदरवाइज ये दो एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर के कलेक्शन होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जब हम लोग ग्रुप थ्री में रिलेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, तो जब रिलेशन डिस्कस करेंगे तब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमको किसी सेट का पार्टीशन वगैरह करना रहेगा, जैसे हम लोग ग्रुप थ्री में पार्टीशन करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाते हैं, या फिर हम लोग सेट का भी पार्टीशन करते हैं, तो वहां पे रिलेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट अपने को यहाँ पे जो मेन पढ़ना है वो फंक्शन पढ़ना है। तो जस्ट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब हम लोग इसको रिलेशन में डिस्कस करेंगे तब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सपोज ये मेरे पास एक सेट है ए और बी, मैं एक मैप डिफाइन करूंगा ए से लेके बी तक। इसको हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये जो मैप है ए से लेके बी तक, ये फंक्शन होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, कि मैं यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट ले लूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए b बिलोंग्स टू b, सच दैट कि जो b है वो क्या होगा, a का इमेज होगा। ये डेफिनेशन है किसका, फंक्शन का। ऐसे बोलते हैं ना, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन b। तो यही लिखा है ना, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए जो इसका इमेज होगा। तो इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शन का कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, वर्डिंग में क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट देयर इज अ एग्जैक्टली या फिर ओनली वन एलिमेंट इन को डोमेन सेट, या फिर यूनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है फंक्शन का। ये क्लियर है सबको? इसको डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट अपने को 1 1 ऑन 2 समझना है बस। तो ये डेफिनेशन किसका हो गया, 1 1 और फंक्शन का। अब इसके बाद हम लोग इसमें दो टर्म पढ़ते हैं, एक तो 1 1 और एक तो ऑन टू। 1 1 और ऑन टू।
किसी भी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे और किसी भी फंक्शन को हम लोग ऑन टू कब बोलते हैं। वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि जब भी अगर इमेज सेम हो जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एलिमेंट सेम हो। इसका जस्ट मीनिंग ये है कि जब डोमेन का अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं तो को डोमेन में भी क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज आना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मतलब डोमेन के हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए या डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। अगर यहाँ का मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूँ डोमेन सेट का, तो को डोमेन में क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। या तो इस तरीके से प्रूव करते हैं कि अगर सपोज ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये अगर सेम आ गया तो इसका मतलब इसका प्री इमेज भी क्या है, सेम है। क्योंकि वन वन में अगर ये डिस्टिंक्ट है तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। या तो ऐसे क्लेम करते हैं या फिर सपोज ए और बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इसका इमेज भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये अपना डेफिनेशन होता है वन वन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो वन वन का ये डेफिनेशन हो गया। ऐसे ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, जैसे हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन में क्या देखे थे कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ऐसे ही ऑन टू का क्या है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब को डोमेन सेट बी, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू a। मतलब अगर ये a है और ये b है तो फॉर एवरी b, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, इसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ये क्या हो, इमेज हो। तो ये डेफिनेशन किसका है, ऑन टू फंक्शन का। वन वन में क्या करते हैं, ए के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, यूनिक। ऑन टू में क्या है, बी के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, बट यूनिक नहीं होना। मतलब यूनिक नहीं होगा चलेगा, बट कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ये इमेज हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया ऑन टू का। मतलब बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए। सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इमेज है सेट ए का वो पूरा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इसको रेंज ऑफ मतलब फंक्शन का रेंज भी बोलते हैं। ये क्लियर है सबको, वन वन ऑन टू? फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है, वन वन ऑन टू? हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक में ना वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है, वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन, ऐसे ही ऑन टू सरजेक्टिव, और दोनों को मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें वन वन फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं, इसमें वन वन कितने डिफाइन कर सकते हैं, इसमें, और ऐसे ही ऑन टू और बाइजेक्टिव। बट बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर वन वन नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, अगर ऑन टू नहीं हुआ तो भी बाइजेक्टिव नहीं हुआ। अगर दोनों होंगे तब हम लोग क्लेम करेंगे कि उसके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब एक काम करते हैं, इसमें वन वन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो वन वन का डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज आना चाहिए। बट वो फंक्शन के डेफिनेशन को, मतलब उसको वायलेशन नहीं करना चाहिए। फंक्शन के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने को वन वन फंक्शन डिफाइन करना है। तो पहला फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होना चाहिए। मैं वन को ए पे डिफाइन कर रहा हूँ, टू को बी पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब बच गया मेरे पास थ्री। अब थ्री के लिए कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट के पास, तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ। अब इसको डिफाइन करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, टू के पास इमेज नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं टू को ए पे भेज देता हूँ।
तो अब 1 बच गया। मतलब यहाँ पे 1 1 फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। सपोज एक काम करते, इसको ऐसे डिफाइन कर देते, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये 1 1 नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, ये 1 1 है ना, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ये फंक्शन ही नहीं हो रहा। हम लोग फंक्शन का टाइप देख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास तो कोई इमेज ही नहीं आ रहा, और जब हम लोग इसको इमेज दे रहे हैं तो फिर ये 1 1 नहीं हो रहा। तो इससे क्या पता चला कि जब भी 1 1 फंक्शन होगा तो जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये चीजें क्लियर होगी। अब इक्वल होगा, सेम पे, अरे लेस देन, ये सेम की बात है, बट ये चीज तो क्लियर हो गया ना, जब भी ए सेट की कार्डिनलिटी बी सेट से, ऐसे ही लिखो, अगर सपोज ग्रेटर है तो कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया सबको कि ए सेट की कार्डिनलिटी कभी भी बी सेट के कार्डिनलिटी से, या फिर डोमेन का कार्डिनल नंबर कोडोमेन के कार्डिनल से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 1 फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो इसको मैं यहाँ, हाँ 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 बोल। ऐसा नहीं, मतलब एग्जिस्ट होगा, होगा ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अगर सेम होगा ना तो वही चीज, मतलब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, लेकिन ऐसा कंफर्म होगा ऐसे नहीं। वही हम लोग बोलते हैं ना, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, तो वो n फैक्टोरियल होते हैं अगर सेम रहेंगे तो। बट सारे फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे ऐसा नहीं रहता। ठीक है, वो कितने होंगे वो भी देखेंगे हम लोग, कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, कितने 1 1 डिफाइन कर सकते हैं, कितने ऑन टू। ये क्लियर है सबको कि, तो ये चीजें अपने को क्लियर हो गई कि जब भी ए सेट की कार्डिनलिटी, वैसे कार्डिनल नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कार्डिनल नंबर, कि जब ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ग्रेटर होगा तो कभी भी 1 1 फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब इसमें यूज करते हैं कि लेस देन के लिए क्या होगा, मैं 1 को ए पे भेज रहा हूँ, 2 को बी पे भेज रहा हूँ, ये 1 1 फंक्शन है। पहली बात तो फंक्शन है ना, ये हर एक एलिमेंट के लिए कितने इमेज आ रहे हैं, यूनिक इमेज आ रहे हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक एलिमेंट के, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं 1 को ए पे रखता हूँ, 2 को सी पे रखता हूँ, या फिर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, 1 2 ए बी सी। एक काम करता हूँ, 1 को बी पे रखता हूँ, 2 को ए पे भेज दे रहा हूँ। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो मतलब अगर ए सेट की कार्डिनलिटी, अगर, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास बी से नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसमें 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बट सारे 1 1 फंक्शन होंगे ऐसे नहीं। सपोज मैं ये वाला फंक्शन ले लूं, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, जबकि दो इसकी कार्डिनलिटी इससे कम है। तो देयर एग्जिस्ट 1 1 फंक्शन, बट सारे फंक्शन 1 1 होंगे ऐसा नहीं होता। तो इससे हम लोग क्या क्लेम किए कि जब भी ए सेट की कार्डिनलिटी बी से ग्रेटर देन होगी तो 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। अगर ए सेट की कार्डिनलिटी लेस देन है बी से, तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। कितने करेंगे वो बाद में देखेंगे, बस खाली एग्जिस्ट होगा, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या करना है, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, काउंटेबिलिटी के लिए अपने को सिर्फ एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी चाहिए, कितने होंगे उससे मतलब नहीं है। अब इक्वल पे आते हैं, इक्वल में होगा, अगर इक्वल है तो देखो, मैं 1 1 1 ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, ये फंक्शन भी है। या फिर और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, 1 को बी पे भेज दूं, 2 को ए पे भेज दूं, 3 को सी पे। तो ऐसे हम लोग टोटल 6 डिफाइन कर सकते हैं। अपने को पता है ना परम्यूटेशन में कि कितने बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं, जितने सेट के पास एलिमेंट हो। बट वहां पे हम लोग सेम सेम सेट लेते हैं, तो 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे टोटल
6 फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 में रोटेशन करते हैं, बाकी 3 में रिफ्लेक्ट करके निकालते हैं। तो मतलब अपने पास क्या हो गया कि जब भी ए सेट की कार्डिनलिटी बी सेट से ग्रेटर होगा तो 1 1 फंक्शन 0, लेकिन जब भी लेस देन इक्वल होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। यहां से क्या क्लेम हुआ अपने पास कि अगर अपने को 2 सेट दिया है, अगर एक भी 1 1 मैप डिफाइन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट की कार्डिनलिटी बी सेट से लेस देन और इक्वल है। ये अपने को 1 1 फंक्शन के डेफिनेशन से पता चलता है कि जब भी अपने को एक 1 1 फंक्शन दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट की कार्डिनलिटी या फिर जो ए सेट का पोटेंशियल है वो बी सेट से क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल या तो लेस देन होना चाहिए। ये क्लियर है सबको कि जब भी कोई फंक्शन 1 1 दे रहा है तो इससे अपने को पता क्या चल रहा है कि जो भी, अगर हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से क्या है, कम। पोटेंशियल मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके पास। ये क्लियर है सबको? हाँ, अब ऐसे हम लोग ऑन टू देखते हैं। ऑन टू का डेफिनेशन क्या है कि बी सेट के हर एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो एक बार हम लोग लेस देन वाला लेते हैं, ए बी सी। हाँ, तो अब इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या है, इसके हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पे भेज दे रहा हूँ। अच्छा, इसके हर एक एलिमेंट के लिए इमेज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक को डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लेंगे ना। अब सी बच गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सी को 2 पे भेज दे रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, हाँ, फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन इसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहा, सेकेंड वाला, कि एवरी एलिमेंट वाला तो हो रहा है कि इसके हर एक एलिमेंट के पास इमेज है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ से 2 इमेज निकल रही है, ये यूनिक नहीं आ रहा है। तो इसके पास 2 इमेज आ रहे हैं। तो ये यूनिक वाला जो डेफिनेशन था अपना, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। देयरफॉर इसमें कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब अगर को डोमेन का पोटेंशियल डोमेन के पोटेंशियल से ज्यादा है तो इसमें कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्लियर है सबको? अब सेकेंड लेस देन में लेते हैं, 1 2 3 ए बी। अगर इसके सारे एलिमेंट को कवर करना है तो हमारा क्या है, इसको डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको 3 बचा, एक काम करता हूँ, इसको ए पे भेज दूंगा, या फिर 1 को ए पे भेजते हैं और 2 को बी पे भेजते हैं, 3 को बी पे भेजते हैं। ये फंक्शन है, सबसे पहले चेक करो, फंक्शन है ये, हर एक एलिमेंट के पास इमेज है और कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, तो मतलब यूनिक इमेज भी है। हर एक एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक एलिमेंट के पास कितनी इमेज है, यूनिक इमेज है। तो देयरफॉर ये दोनों फंक्शन है। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। तो ए के पास भी प्री इमेज है, बी के पास भी प्री इमेज है, ए के पास भी प्री इमेज है, बी, मतलब इसमें ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो रहा है। मतलब जब भी को डोमेन का पोटेंशियल डोमेन के पोटेंशियल से कम है तो हमेशा क्या, कौन सा मैप डिफाइन होता है, ऑन टू या सर्जेक्टिव मैप डिफाइन होता है। ये क्लियर है सबको? और इक्वल के लिए तो हम लोग कर ही सकते हैं, वही सेम, 1 को 1 पे भेज दो, 2 को 2 पे भेज दो, 3 को 3 पे। अपने को सिर्फ एग्जिस्टेंस से मतलब है, कितने हैं वो नहीं, कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें भी ऑन टू मैप डिफाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या क्लेम कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई 2 सेट गिवन है और उसमें कोई ऑन टू मैप डिफाइन हो गया, ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर ऑन टू मैप डिफाइन हो रहा है तो जो बी का पोटेंशियल है, नहीं नहीं, ऑन टू के लिए यूनिक प्री इमेज नहीं होना चाहिए। यूनिक प्री इमेज तो उसमें आ जाता है, 1 1 में आ जाता है। प्रतीक क्लियर है ये? यूनिक यूनिक इमेज ना 1 1 में देखते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे तो उसका इमेज डिस्टिंक्ट आना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो 1 1 में रहता है, यहाँ पे नहीं। क्लियर है प्रतीक?
हेलो। हम्म। ये वाला ये फंक्शन नहीं है ना। ये ऑन टू है। ये ऑन टू है। ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? इसके हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज आना चाहिए। टू के पास यूनिक इमेज कहाँ आ रहा है? मतलब रुको रुको रुको, फिर से बता रहा हूँ। नहीं नहीं, रुको 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 2 मिनट। नहीं नहीं, सब रब करता, फिर से बताता हूँ, ठीक है? ये कंफ्यूजन मत रहो यूनिक यूनिक में। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? दो सेट गिवन है, ठीक है? ये ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एवरी, मतलब जितने भी दिए रहेंगे A1 A2 A3, A1 A2, सपोज n एलिमेंट है, हाँ, तो हर एक के पास इमेज होना चाहिए बस। और कितने इमेज होने चाहिए? यहाँ पे यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ये B1 है, B2 है, तो Bn है, ये आपस में सेम हो सकते हैं। B1 B2 आपस में सेम हो सकता है, बट A1 का ऐसा नहीं होना चाहिए कि A1 के लिए दो एलिमेंट हो। मतलब A1 का ही B1 भी इमेज आ रहा है, B2 भी इमेज आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक इमेज इन B। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है ना, मतलब A1 A2, ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि A1 A2 सेम है और इसका एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला चीजें नहीं होनी चाहिए कि A1 के पास दो इमेज, मतलब जहां पे भी ऐसा डायग्राम बनता है ना कि एक ही इनपुट से दो आउटपुट निकल रहे हैं, तो वो कभी फंक्शन नहीं होता। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। क्लियर? ये every element of domain set as a unique image in codomain set। नहीं नहीं नहीं, वन वन का डेफिनेशन कैसे सेम हो गया? नहीं नहीं नहीं, बताते हैं ना। हाँ, तो फंक्शन में क्या रहता है? जैसे ये फंक्शन है 1 2 3 AB, ठीक है? ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है। 1 के पास कितना इमेज आ रहा है? एक। 2 के पास कितना इमेज आ रहा है? एक। 3 के पास कितना इमेज आ रहा है? बी। हर एक के पास यूनिक इमेज है ना? हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है ना? ऐसा है कि 1 के पास दो इमेज मिल रहा है या 2 को दो इमेज मिल रहा है, ऐसा नहीं है ना? हाँ, अब 1 1 क्या होता है कि इसके जितने भी, अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर f ऑफ